अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है जी आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सभी लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। तो जी काफ़ी दिनों के बाद मैं जो है आज व्लॉग डाल रही हूँ। लाइफ़ इतनी बिजी हो गई है ना बेबी के बाद कि मैं क्या बताऊँ, समझ नहीं आता घर का काम पहले करूँ, बेबी का काम पहले करूँ, खुद का काम पहले करूँ। वैसे तो जो है शादी के बाद एक जो है वुमेन का जो खुद के काम रहते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, वो टाल देती है। घर के काम तो लाजमी करना और बेबी को तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी बेबी होती है। खैर जी, आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ हस्बैंड के दोस्त से मिलने, क्योंकि रिसेंटली उनकी अभी डिलीवरी हुई है, बेबी बॉय हुआ है माशाल्लाह से उनके। तो हम लोग जा रहे हैं उन्हीं के यहाँ उनको देखने। तो उससे पहले हम लोग आए हुए थे विशाल, क्योंकि हमने सोचा था कि बेबी के लिए कपड़े वगैरह ले लेंगे। तो उनके माशाल्लाह से 2 बेबी बॉय हैं, तो पहले बेबी के लिए भी लिए थे और सेकंड बेबी के लिए भी लिए थे। बट जब हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल आए तो पता चला कि जिनसे मिलने आए थे हस्बैंड के दोस्त से, उनका तो एक दिन पहले ही डिस्चार्ज हो चुका है। तो इतना ज़्यादा खला था ना, एक तो रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो वो कह रही थी कि घर आ जाओ। बट हम लोग घर नहीं गए क्योंकि घर उनका काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो फिर जी वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आए थे वेस्टर्न रोड, और यहाँ पे मैंने एक टॉय की, इतनी अच्छी शॉप है यहाँ पे। तो मैं उनकी शॉप पे जो है हर तरीके का जो है सामान था, चेयर्स वगैरह थी, सॉफ्ट टॉयज़, और पीछे थोड़ा सा वर्किंग काम हो रहा है घर का, तो उस शोर को जो है थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। खैर जी, तो यहाँ से हम लोग ने बेबी के लिए फीडिंग चेयर ली थी, और आप लोग देखें कितनी सारी डॉल्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़ थे इनके पास। तो वैसे तो मैंने डॉल्स वगैरह अभी नहीं लिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, डर लगता है कहीं बेबी के मुँह के अंदर ना चले जाए, तो इसलिए मैंने अभी डॉल्स वगैरह नहीं ली। बेबी के लिए सॉफ्ट टॉयज़, मतलब इतने छोटे बेबीज़ के लिए अगर आप सॉफ्ट टॉयज़ ले रहे हैं तो वही बेटर रहता है। तो मैंने अपनी बेबी के लिए सॉफ्ट टॉय ही उनसे कहे थे दिखाने को, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्ट टॉय दिखाए थे, और समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ले। सारे एनिमल वगैरह दिखाए थे, लेकिन बड़ी बड़ी डॉल जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है महंगी थी, 700 800 900 रुपए की ऐसी थी। और ये छोटे वाले टॉयज़ भी जो है 350 के थे, तो बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव थे ये क्लोथ्स, मतलब क्लोथ्स के सॉफ्ट टॉयज़। तो खैर जी, फिर हम लोग ने एक सॉफ्ट टॉय लिया और एक जो है फीडिंग चेयर ली, क्योंकि बेबी को ऐसे खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं जो है फीडिंग चेयर पे ही आराम से उसको बैठा देती हूँ, और बेबी मेरी खा लेती है आराम से। वरना पहले मैं ऐसे गोदी में बैठाती थी, उसे समझ नहीं आता था कि कैसे खिलाऊँ, क्या ना खिलाऊँ, कैसे करूँ। तो बट अब जो है मैं फीडिंग चेयर पर आराम से उसको बैठा देती हूँ, और वो आराम से ईज़िली होकर खा लेती है। अच्छा जी, फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और जो है मैं एक दिन का प्रॉपर व्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है। मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी काम कर लूँ, और उस चक्कर में मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे व्लॉग भी शूट करना है। खैर जी, यहाँ पर मैं अपनी बेबी को बैठा रही थी, और मेरी बेबी जो है बैठने लगी, बस थोड़ा सा डिसबैलेंस कभी कभी हो जाती है। खैर उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले मैं सोचती थी पता नहीं मेरी बेबी कब बैठना स्टार्ट करेगी, 6 मंथ में सुनते बेबी बैठना शुरू कर देते हैं, बट मेरी बेबी बैठ नहीं रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ऐसा नॉर्मल है, कुछ कुछ बच्चों के माइलस्टोन ज़्यादा जल्दी अचीव कर लेते हैं, कुछ बच्चे माइलस्टोन अपने थोड़े से देर में अचीव करते हैं। अगर आपका बेबी 8 मंथ 7 मंथ का भी हो गया, बैठना नहीं सीखा है, तो इट्स अ नॉर्मल। अपने वक्त के साथ साथ बेबी बैठना जल्दी से सीख जाते हैं। खैर जी, उसके बाद बेबी ने खेल वेल के जो है आराम से बेबी सो गई थी, और ये शाम का टाइम है। तो अब मैं अपने बेबी के लिए बनाने जा रही हूँ सेरेलैक। और सेरेलैक बहुत ही मतलब आसान सी रेसिपी होती है, जो मतलब ईज़िली बन जाती है। और मेरी बेबी का सेरेलैक भी ख़त्म होने वाला है, अब मुझे इसको दोबारा से बनाना होगा। मतलब मैंने इतना बनाया भी नहीं था कि मैं 1-2 महीना स्टोर करके रखूँ, मैंने सिर्फ इतना ही बनाया था कि सिर्फ 15 दिन चल जाए, और 15 दिन हो गए होंगे इसको चले हुए। तो अब मैं इसको जो है ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने से पहले पहले मैं दोबारा से बना के इसको रख दूँगी अपनी बेबी के लिए। अच्छा जी, फिर मैंने यहाँ पे सेरेलैक बनाया था, और मैं अपने बेबी के जो बर्तन हैं, मैं अपने बेबी को स्टील के बर्तन में ही खाना देती हूँ। स्टील का गिलास है उसका, वैसे तो मैंने सिपर बॉटल मंगवाई थी, बट सिपर बॉटल में वो सही से नहीं पी पाती है, थोड़ा सा उससे जो है कम पीती है पानी, तो इसलिए मैंने जो छोटी सी गिलास निकाल ली थी। और ये मेरे हस्बैंड के बचपने का गिलास है, तो उसी गिलास में मैं अपनी बेबी को भी पानी देती हूँ, और इस गिलास से वो ईज़िली पानी पी लेती है, अच्छे से पेट भर के पी लेती है, मतलब पानी की कमी नहीं होती उससे। तो जी खैर, ये पानी का गिलास और स्टील की कटोरी चम्मच मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि बच्चों के कप काम, बच्चों की चीज़ें जितना अलग रखी जाए उतना ही बेटर रहता है उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए। क्योंकि जो है मैं अपने यहाँ तक कि अपनी चीज़ में भी बेबी को नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि उसके अंदर कौन सा इन्फेक्शन है, मतलब जैसे नज़ला हो, खांसी हो, कुछ भी हो। तो इस वजह से छोटे बच्चों को जो है झूठे बर्तनों में किसी के नहीं देना चाहिए, तो इस वजह से मैं भी नहीं देती हूँ।
खैर जी, सेरेलैक वगैरह मेरे बेबी का बन गया था और आज मैंने सेरेलैक में बेबी के थोड़ा सा एप्पल भी ऐड कर दिया था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग जो है टेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने जो है एप्पल उसको सिंपल ऐसे ही काटा और पील ऑफ करके उसको पीस दिया। और जो है मैं एप्पल की प्यूरी जब मैं पहले बनाती थी तो उसको स्टीम वगैरह करती थी, बट अब मैं स्टीम नहीं करती, क्योंकि स्टीम और बॉईल करने से कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं फलों में जो मतलब डैमेज हो जाते हैं। इस वजह से मैं स्टीम करती हूँ ना बॉईल करती हूँ, बस ईज़िली उसको जो है प्यूरी बना लेती हूँ हल्का सा वाटर ऐड करके। तो यहाँ पे मैंने एप्पल की प्यूरी बना ली थी और उसको भी जो है सेरेलैक में ऐड कर दिया था और अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। अच्छा जी, इस टाइम पे काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि मुझे बेबी का भी खाना बनाना होता है, मुझे घर का भी खाना बनाना होता है, तो मुझे सब जल्दी जल्दी करना होता है और व्लॉग शूट करना मैं भूल जाती हूँ। और रोज़ का है बस यही चल रहा है मेरी लाइफ में, तो इस वजह से व्लॉग थोड़े से लेट आ रहे होंगे। खैर जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने बेबी के फीडिंग चेयर की ट्रे ली और साथ में बेबी का सेरेलैक लिया। ये फीडिंग चेयर है और ये काफ़ी अच्छी चेयर है, मतलब इसके अंदर अगर जब बेबी को फीड नहीं कराना हो, ऐसे ही बैठाना, तो इसकी फीडिंग ट्रे हटा दें। लेकिन अगर आप फीड करा रहे हैं तो फीडिंग ट्रे जो है इसकी लगी रहने से काफ़ी ज़्यादा मुझे इससे आराम हो गया। तो जी खैर, यहाँ पे सेरेलैक वगैरह मेरी बेबी ने खा लिया था, थोड़ा सा बचाया था और बाकी खा लिया था और यहाँ पे बस वो लेटी हुई है, थोड़ा सा खेल रही थी। अच्छा जी, मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि आप अपने बेबी को दिन में कितनी बार सॉलिड देती हो। अच्छा जी, तो मैं अपनी बेबी को दिन में एक सुबह के टाइम देती हूँ 12 से लेकर के 4 बजे के 12 से लेकर के 1 बजे के आसपास मैं उसका फर्स्ट सॉलिड मील देती हूँ और उसके बाद जो है सेकंड देती हूँ मैं 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में। उसके बाद थर्ड में देती हूँ शाम के टाइम में, यानी शाम 5 बजे से या फिर 5 से 6 या 7 बजे के बीच। ऐसा कोई फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ, या तो मैं ग्रेप्स दे देती हूँ, या तो मैं एप्पल वगैरह देती हूँ, पाइनएप्पल नहीं, या तो मैं पपाया दे देती हूँ। ये सब प्यूरी वगैरह बना के मैं दे देती हूँ, ऐसा लाइट वेट। अच्छा जी, फिर मैं देती हूँ उसको रात के करीब 9 बजे तक, 9 या 10 बजे के आसपास देती हूँ, क्योंकि जो है उसको फिर से भूख लगने लगती है और जो है मैं सोचती हूँ कि उसका पेट भरा रहे। मतलब दूध भी वो पीती है बीच में, बट मैं जो है उसको इतना 4 टाइम मील उसको फ़िलहाल मैं दे रही हूँ। गैस वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने सबके लिए मैक्रोनी बनाई थी और इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।